इज रैपिड लॉन्च। रैपिड लॉन्च क्या है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रैपिड, रैपिड मीन्स क्विक, स्पीडी, तेज। FBAPL में जहां आपको 3 से 4 महीने लगते हैं एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, वहीं रैपिड लॉन्च में आपका यही टाइम महीनों से हफ्तों में आ जाता है। FBAPL से इसको इसलिए कंपेयर कर रही हूँ क्योंकि ये FBAPL का ही हिस्सा है। इसलिए इस टॉपिक को समझने के लिए FBAPL का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर तो आपको FBAPL की थोड़ी बहुत नो हाउ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप ऊपर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जो कि मेरी प्रीवियस FBAPL में बनाई हुई वीडियो का है, उसको वॉच कर सकते हैं। नहीं तो ग्रुप में FBAPL से रिलेटेड आपको बहुत सारी पोस्ट और वीडियोस मिल जाएंगी। FBAPL देखने के बाद ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। तो अब हम देखते हैं कि हम रैपिड लॉन्च में ऐसा क्या करते हैं जो हमारी प्रोडक्ट इतनी जल्दी लाइव हो जाती है। व्हाट वी डू इन रैपिड लॉन्च, सेम हंटिंग क्राइटेरिया, मतलब हंटिंग क्राइटेरिया वही FBAPL जैसा ही है। आपने टूल की हेल्प से एनेबलर क्राइटेरिया को सामने रखते हुए प्रोडक्ट हंट करनी है। चेंज कहाँ आएगा? चेंज आएगा सोर्सिंग में। FBAPL में हम पाकिस्तान या चाइना के किसी मेन मैन्युफैक्चरर या सप्लायर से अपनी प्रोडक्ट सोर्स करते थे जिसकी शिपमेंट का टाइम कम से कम 2 महीने होता था। लेकिन रैपिड लॉन्च में आप प्रोडक्ट को लोकली सोर्स करते हैं, मतलब जिस मार्केट प्लेस में आपने सेल करना है आप उसी मार्केट प्लेस में इस प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं। मतलब अगर आप यूके में सेलिंग कर रहे हैं तो आप वहाँ के ही किसी होलसेलर से अपनी इन्वेंट्री लेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल प्रोडक्ट्स विद लेस क्वांटिटी। मतलब जहाँ FBAPL में हम $2,000 से $3,000 में अपनी एक ही प्रोडक्ट को मिनिमम 1,000 की क्वांटिटी में लॉन्च कर रहे होते थे, अब रैपिड लॉन्च में आप सेम बजट में 4 से 5 प्रोडक्ट को 100 या 200 की क्वांटिटी में लॉन्च कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं। FBAPL देखने के बाद बहुत दफ़ा हमें ये ख्याल आता है कि हम रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा है FBAPL में, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं इसलिए हमें दोनों एक्सपर्ट्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मल्टीपल प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी वर्केबल है, कौन सी प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है, कौन सी अच्छा दे रही है और कौन सी एवरेज रिस्पांस दे रही है। फिर उसी को आप फर्दर आगे लेके चलोगे। इसीलिए रैपिड लॉन्च को हम FBAPL से लेस रिस्की कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नो लोगो। एक और चीज़ जिसकी हमें प्राइवेट लेवल में बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती वो है लोगो, क्योंकि हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर रहे होते हैं। और अगर आप बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो डू दे रियली केयर अबाउट अ लोगो ऑफ अ प्राइवेट लेवल सेलर? आई डोंट थिंक सो। ब्रांड कॉन्शियस प्रोडक्ट और ब्रांड कॉन्शियस बायर्स डिफरेंट होते हैं। अगर कोई ब्रांड कॉन्शियस बायर अमेजोन के सर्च बार पे आके कभी भी शू फॉर मैन नहीं टाइप करेगा, ही ऑलवेज टाइप नाइकी, द वेल नोन ब्रांड नेम। ठीक है, मतलब उसको आके हमेशा ब्रांड कॉन्शियस है तो वो ब्रांड के ही नेम टाइप करेगा। वो कभी भी वो नहीं कभी इस तरह से शू फॉर मैन या इस तरह की प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें इसमें लोगों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब तक हम नाइकी के लेवल को या हमें लगे कि हमारा जो ब्रांड है वो इतना रैपिडली हो गया है लॉन्च, मतलब इतनी उसकी रैंकिंग हो गई है, इतने बायर्स उसमें इतना वेल नोन हो गया है कि हमें उसके पे लोगो लगाने की या उसकी ब्रांड रजिस्ट्री की ज़रूरत है, तभी हम उस पर ब्रांड रजिस्ट्री करवाएं और लोगों का काम करें। अदरवाइज़ जब तक हमें उसकी पोटेंशियल का अंदाज़ा नहीं है हमें लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ जिसकी हमें रैपिड लॉन्च में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है वो है टू हायर अ इंस्पेक्शन टीम। इंस्पेक्शन टीम की ज़रूरत तो हमें तब थी ना जब हमारा सप्लायर चाइना में बैठा हुआ था, मतलब हमें उसकी इन्वेंट्री किस तरह की है, वो हमें किस तरह की प्रोडक्ट बना के देता है, हमें कोई अंदाज़ा नहीं था उस चीज़ का। तो हम एक इंस्पेक्शन टीम हायर करते थे जो कि हमारी इन्वेंट्री से रिलेटेड हर चीज़ को चेक करके हमें एक रिपोर्ट देती थी। ठीक है, लेकिन अब रैपिड लॉन्च में आपके होलसेलर की प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रही हैं उसी मार्केट में,
तो आप उनकी क्वालिटी का अंदाज़ा उनकी वेबसाइट के रिव्यूज़ से भी लगा सकते हैं। या अगर कोई पाकिस्तान में बैठ कर रैपिड लॉन्च कर रहा है और इंस्पेक्शन उसको मतलब ज़रूरी समझ रहा है, तो लोकली भी बहुत इंस्पेक्शन टीम्स मिल जाती हैं। हर यूरोपियन कंट्री में, यूके, यूएसए में आपको इंस्पेक्शन टीम लोकली भी मिल जाती हैं, आप इंस्पेक्ट करवा भी सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है वाई वी डू रैपिड लॉन्च। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि रैपिड लॉन्च हम क्यों करते हैं, हमें क्या ऐसे फ़ायदे होते हैं कि हम रैपिड लॉन्च करें। लेस रिस्की इस तरह कि अब हम बहुत कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं। हम पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि हमारे पास 1000 या 1500 पीसेस पड़े हैं जिनको हमने सेल करना है। और 6 महीने तक तो अमेज़ॉन पे हमसे कोई स्टोरेज फीस नहीं लेता। जितनी भी वर्स्ट प्रोडक्ट हो, क्या हम 100-200 पीसेस इतनी बड़ी मार्केट में 6 मंथ्स के अंदर सेल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए रैपिड लॉन्च लेस रिस्की समझा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नो गिव अवेज। इसमें आपको गिव अवेज की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है आपके पास छोटी सी क्वांटिटी में प्रोडक्ट है, जिसे आप आराम से पीपीसी से रैंक कर सकते हो। गिव अवेज की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब आपको पता हो कि हमारी प्रोडक्ट में पोटेंशियल है और हमारे पास सेल्स आ रही हैं, मतलब हमारी सेल्स बढ़ गई हैं। तब आप सोचते हो कि मतलब कुछ गिव अवेज करके रिव्यूज़ भी ले लिए जाएं। उससे पहले आपको रैपिड लॉन्च में गिव अवेज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। इजीली पीपीसी से आपके 100-200 यूनिट्स जो हैं वो निकल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, जो कि रैपिड लॉन्च में हमें मिलता है, वो है टेस्ट डिफरेंट प्रोडक्ट इन सेम बजट। ठीक है, रैपिड लॉन्च में आप FBA-PL की तरह अपनी सारी एक्सपेक्टेशन एक ही प्रोडक्ट से नहीं लगाते, आप डिफरेंट प्रोडक्ट को टेस्ट करते हो, और टेस्ट करने के बाद मतलब आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मतलब ये वाली प्रोडक्ट तो मुझे 100% रिजल्ट्स देगी। ठीक है, मतलब ये एक बेनिफिट होता है कि आपको एट अ टाइम डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च करने से एक लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट मिल जाती है, या एक या दो या तीन भी मिल सकती हैं, मतलब डिपेंड करता है आपकी हंटिंग पे। नेक्स्ट पॉइंट, रीस्टॉक क्विकली। अच्छा, आपको जैसे ही लगे कि आपके पास सेल्स ज़्यादा हो गई हैं, तो आप 3 से 4 दिन के नोटिस पे दोबारा स्टॉक मंगवा सकते हो। FBA-PL में क्या होता था कि आपको रीस्टॉक करने के लिए भी 1 से 2 महीने वेट करना पड़ता था। मतलब जो आपका सप्लायर होगा चाइना में, वो पहले प्रोडक्शन टाइम लेगा आपसे। ठीक है, आपकी प्रोडक्शन के लिए वो टाइम लेगा, फिर आप उसको शिपमेंट टाइम भी उसको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने चाइना से आगे USA या UK आपने शिप करवाना है, तो उसको भी तकरीबन 20-25 दिन लगेंगे। तो प्रोडक्शन टाइम और शिपमेंट टाइम मिला के ये 1 से 1.5 महीना, 1 से 2 महीना बल्कि लग जाते हैं। तो रैपिड लॉन्च में मतलब रीस्टॉक आप क्विकली कर लेते हो, विद इन अ वीक आप दोबारा से अपना स्टॉक मंगवा सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव किस तरह है ये, मतलब आपको स्टार्टिंग में ट्रेडमार्क की या लोगों की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब तक आपको श्योरिटी ना हो कि आपका प्रोडक्ट वर्केबल है। ठीक है, तब तक आपको लोगों की या ट्रेडमार्क की ज़रूरत नहीं है। आपको कस्टम क्लियरेंस वाला भी कोई हेडेक नहीं है इसमें, और शिपमेंट फ़ीस भी आप नहीं दे रहे, क्योंकि आप लोकली सोर्स कर रहे हो ना। तो लोकली सोर्सिंग में ना कस्टम क्लियरेंस आएगी, ना ही शिपमेंट फ़ीस आएगी। और बाज़ औक़ात तो ये जो लोकल होलसेलर्स होते हैं ना, ये तो आपको शिपमेंट भी फ्री ही दे रहे होते हैं। तो इस तरह से ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, आपके इसमें एक्सपेंसेस कम होते हैं रैपिड लॉन्च में। ओके, अभी हमने ये सारे बेनिफिट्स देखे, जिसको देखते हुए हम अपनी रैपिड लॉन्च की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ इश्यूज़, कुछ ड्रॉबैक्स कह सकते हैं, जो कि हमें रैपिड लॉन्च में फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला और मेजर जो है इशू इसमें लेस प्रॉफिट मार्जिन का है। वो इस तरह कि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से नहीं खरीद रहे, आप लोकल होलसेलर से इन्वेंट्री ले रहे हो, और यूरोप में भी इतनी प्रोडक्शन होती नहीं है, तो वो लोग भी मोस्ट प्रोबेबली चाइना या किसी और कंट्री से ही सोर्स करते हैं। तो वो भी अपना कुछ मार्जिन रख कर ही आपको देंगे, इसलिए आपका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम हो जाता है रैपिड लॉन्च में। लेकिन
नो वरीज इनेबलर्स ने हमें इसका भी एक हल दिया है, जो कि है इनेबलर्स रिकमेंडेड होलसेलर्स के तौर पे। इनेबलर्स ने हमें शॉर्ट लिस्ट कर दिया है यूरोप के बहुत सारे होलसेलर्स को, जो कि आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। बेनिफिशियल इस तरह कि अगर आप इनेबलर कम्युनिटी का हिस्सा हो और इनेबलर रिकमेंडेड होलसेलर से ऑर्डर करते हो, तो आप लोकल रेट से 5% डिस्काउंट पर स्टॉक ले सकते हो। इतना ही नहीं, इसके अलावा आमतौर पर सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में हर सेलर को 20% वैट देना होता है गवर्नमेंट को। तो इस तरह से भी हमारे मार्जिन्स काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन इनेबलर रिकमेंडेड होलसेलर से अगर आप लेंगे तो आपको ये 20% वैट भी नहीं देना पड़ेगा। मतलब 5% वो डिस्काउंट और 20% वैट वाला 25% डिस्काउंट आपको इनेबलर रिकमेंडेड होलसेलर से ऑर्डर करने पे मिलेगा, जिससे आपके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा रैपिड लॉन्च हम अगर पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं तो पाकिस्तानी रुपीज़ में भी हम अपने होलसेलर्स को पेमेंट कर सकते हैं। मतलब आपको पेपाल या दूसरे किस्म के सोर्सेज तो नहीं होते ना हमारे पास पेमेंट करने के लिए, तो हमारे पास पाकिस्तानी लोकल बैंक्स में भी उनकी पेमेंट आप कर सकते हो। मतलब ये होलसेलर्स भी पाकिस्तानी मतलब ओवरसीज़ ही होते हैं, तो आपको इजीली पाकिस्तानी रुपीज़ में पेमेंट हो जाती है। एक ये भी सहूलत है आपको। थर्ड, आपको फ्री लेबल और पैकेजिंग का ये ऑफ़र देते हैं। मतलब लेबल जो FNSQs और जो बॉक्स लेबलिंग आपने करनी होती है वो आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं। इसके अलावा अगर तो पैकेजिंग आपकी डिपेंड करती है कि आपने किस तरह से करवानी है। अगर तो आपकी कार्टन या बॉक्स पैकिंग है तो वो आपके उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, लेकिन वो भी बहुत मिनिमम होते हैं। मतलब इन होलसेलर से अगर आप लेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे और आपके प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है बेटर सोर्सिंग। मतलब अगर आपको लग रहा है कि मेरी प्रोडक्ट बहुत अच्छी रैंक हो गई और अच्छी सेल्स आना शुरू हो गई, तो आप साइड बाय साइड उसकी बेटर सोर्सिंग भी कर सकते हैं। आप उसको चाइना से भी सोर्स कर सकते हैं, उसको आगे जाके उसको बड़ी से बड़ी इन्वेंट्री भी मंगवा सकते हैं। मतलब आपको अंदाज़ा हो गया है कि मतलब इतनी सेल्स होना शुरू हो गई हैं और मेरी सेल्स बूस्ट हो गई हैं, तो आप उसकी बेटर सोर्सिंग करते जाएं, साथ साथ उसको चाइना से, लोकल मार्केट से छोड़ के चाइना से या पाकिस्तान से भी उसको सोर्स कर सकते हैं, ताकि आपके प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे हो सकें।